आज फिर से प्रिया ने रोते हुए अपनी मम्मी अलका जी को फ़ोन किया। मम्मी, पापा ने मेरे लिए ये कैसा ससुराल चुना है। मुझे यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एकदम मिडिल क्लास फैमिली है। न तो किसी को खाने खाने का ढंग है और ना ही किसी को कपड़े पहनने का ढंग है। सब कुछ ओल्ड है, मतलब एकदम पुराने ख्यालात के लोग हैं सभी। प्रिया ने अपनी मम्मी से कहा। क्या हुआ प्रिया, तू हर वक्त अपने ससुराल वालों की बुराई करती रहती है। वह लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तू बता रही है। मैं सब जानती हूँ कौन कैसा है। अलका जी ने अपनी बेटी को ही डांटते हुए कहा। बस आप तो बिना बात सुने मुझे ही डांटते रहना, प्रिया ने झुंझलाते हुए कहा। अच्छा, अब बता भी आखिर हुआ क्या, अलका जी ने प्यार से पूछा। आपको तो पता है ना मम्मी, मुझे साड़ी बांधना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पूरे 6 मीटर की साड़ी बांधकर एकदम गंवार जैसी फीलिंग आती है। मुझे तो शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद है। बस शॉर्ट ड्रेस पहनकर मैं रसोई में सासू माँ का हाथ बटाने गई तो सास सरिता ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, बहू यह सब अभी पहनना जरूरी था क्या? हमारे घर की बहुएं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती और तुम इस तरह के कपड़े पहन रही हो। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यह सब तुम अपने कमरे में पहन कर रहा करो। देखो, तुम्हारे ससुर हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। वो तुम्हें देख नजरें नीची करके चुपचाप बाहर चले गए। बड़ों के सामने ऐसे कपड़े ठीक नहीं लगते। मेरी बात को गलत मत ले जाना, बस थोड़ा गौर जरूर करना। सासू माँ ने बेवजह सुना दिया। वह तो चाहती है कि मैं शॉर्ट ड्रेस के साथ बड़ा सा सिर पर दुपट्टा या फिर सारे शरीर को ढक कर रहूं, एकदम जेठानी जी की तरह। जैसे वह सूट सलवार पहनने पर दुपट्टा सिर पर रखती रहती है और साड़ी भी पहनती है तो ब्लाउज की बाजू भी थोड़ी सी लंबी पहनती है, जबकि अब तो स्लीवलेस बाजू का चलन है। सासू माँ तो चाहती है कि मैं बिल्कुल उनके ही रंग में रंग जाऊं। मुझे नहीं रहना है ऐसे ससुराल में। अब बताओ आप ही कि ऐसे ससुराल वालों की बुराई करूं या नहीं। देख प्रिया बेटा, अगर कोई बड़ा तुमसे कोई ज्ञान की बातें कहे तो उस पर गौर जरूर करना चाहिए। तेरी सास ने बिल्कुल सही कहा। तू उस घर की बहू है, तुझे ही उसी हिसाब से थोड़ा ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। यह शॉर्ट ड्रेस पहनकर आखिर तू वहाँ ससुराल में जताना क्या चाहती है कि तू मॉडर्न खानदान की हो? हमारे पहनावे से ही हमारा व्यक्तित्व झलकता है। बड़ों के सम्मान में सिर पर दुपट्टा रख लेना कोई ओल्ड फैशन नहीं है, बल्कि हमारे संस्कार होते हैं कि हम बड़ों का आदर सम्मान करना जानते हैं। अब तेरी शादी हो गई है, तुझे अपने ससुराल वालों के अनुरूप ही अपने आप को ढालना होगा, उनके रंग में रंगना होगा। अब तू अगर समझदार है तो अपनी समझदारी दिखा और बेवजह की बातों को लेकर ससुराल वालों की बुराई मत किया कर। तेरी सास से मेरी कल ही बात हुई थी। वह तो तेरी इतनी तारीफ कर रही थी कि प्रिया बहुत ही समझदार है, घर के काम में परफेक्ट है और सारे दिन दोनों बहुएं और मैं गप्पे मारते रहते हैं। उन्होंने तो तेरी शिकायत तक नहीं की कि तुम्हारी बेटी शॉर्ट ड्रेस पहनकर घूमती है और तू ही ससुराल वालों की बुराई कर रही है। देख बेटा प्रिया, जो गलत बात है वह तो गलत ही है। मैं इस बात में तेरा पक्ष नहीं ले सकती, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पर जब लड़की वाले अपनी बेटी का पक्ष लेते हैं ससुराल वालों की गलती के बिना, तब रिश्तों में दरार पड़ जाती है। और मैं नहीं चाहती कि बेवजह की बातों से दो परिवारों के बीच दरार आए। यह कहकर अलका जी ने फोन कट कर दिया, क्योंकि अलका जी जानती थी प्रिया बहुत ही जिद्दी है। उसे बस फैशन के अलावा घर का कुछ काम नहीं आता है। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब यहाँ भी अगर उससे कोई कुछ कह देता तो बुराई करना शुरू कर देती थी। और उसे मैंने कितनी बार समझाया कि बेटा, अगर कोई कुछ ज्ञान की बातें कहे तो तुम्हारी ही भलाई के लिए कहते हैं। इसलिए अलका जी ने अपनी बेटी को समझाया। उधर प्रिया ने भी अपनी माँ की बातों पर गौर किया। प्रिया को साड़ी बांधना नहीं आता था। वह सूट सलवार पहन के और सिर पर दुपट्टा रखकर काम करने लगी। अब प्रिया ने अपने पहनावे और व्यवहार को पूरी तरह बदल लिया। प्रिया को इस तरह देख सरिता जी बहुत खुश हुई और बोली, मैं जानती थी मेरी बहू बहुत ही समझदार है,
कहते हुए प्रिया को गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।